Hello, dear brothers and sisters. Here, the speaker, KP sir. Welcome to my class. Today, I will discuss with you English grammar, the past indefinite tense, detail of past indefinite tense. That's why I want that you watch this video from beginning to till end so that you can understand everything by which it help you to write the English and to speak the English. In the very beginning, I wanna request you to subscribe my channel and share it as much as possible. So let us start today's class. Past indefinite tense. P-A-S-T, past. Indefinite. I-N-D-E-F-I-N-I-T-E, indefinite. Tense. T-E-N-S-E, past indefinite tense. पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है. सिंपल पास्ट टेंस SIMPLE, सिंपल पास्ट. PAST, पास्ट टेंस. TENSE, सिंपल पास्ट टेंस. पास्ट टाइम पर सिंपल रूप में जो काम किया जाता है या फिर जो काम होता है उसी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट में यूज किया जाता है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है. चलो हम सिस्टमेटिक पार्ट बाय पार्ट टॉपिक बाय टॉपिक सीखते हैं. इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग शुरू से अपना एक कॉपी और पेन अपने साथ लीजिएगा और सब कुछ नोट कर लीजिएगा, तब जाकर आपको सब कुछ समझ में आएगा. हेल्पिंग वर्ब HELPING, हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है, उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर भी हेल्पिंग वर्ब है. लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है did. DID. तो did कहाँ यूज होता है? एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए वह सबके साथ यूज होगा. All person, PERSON, all person. All number, number बोले तो person. All person, all number. All person, all number यानी कि सेंटेंस लिखने के लिए क्या यूज करना होता है? हमें सब्जेक्ट से एक्टिव फॉर्म शुरू करना होता है. सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ हम did यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. चलो अभी हम नंबर बी चलते हैं. नंबर बी, ए बी लिख रहा हूं. ए में क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस? देयर आर ओनली वन हेल्पिंग वर्ब. व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस? पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है did. और did कहां यूज होता है? all person, all number. Now फॉर्मेशन एक्टिव. चलो एक्टिव फॉर्मेशन करते. ACTIVE, एक्टिव फॉर्मेशन. FORMATION, फॉर्मेशन, एक्टिव फॉर्मेशन. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करेंगे? एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्मेशन सीखेंगे. एक्टिव मतलब एक्टिव वॉइस, पैसिव मतलब पैसिव वॉइस. बट वी आर नॉट गोइंग टू लर्न हियर द वॉइसेस. लेकिन हम यहाँ वॉइसेस सीखने वाले नहीं है. एक्टिव और पैसिव फॉर्मेशन, उसके साथ साथ 4 sentences also we will learn. Affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence and interrogative sentence. Total 8 formation we will learn here. Active formation and passive formation. The sentence, the example will make you clear. Let us see here. Active formation. Active formation में क्या आएगा? रोमन मार्क 1. देखो रोमन मार्क 1 में मैं क्या लिखूंगा? affirmative. Affirmative formation.
एफर्मेटिव फॉर्मेशन। एफर्मेटिव फॉर्मेशन कहां से आता है? यानी कि एफर्मेटिव फॉर्मेशन से हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, अभी देखो रोमन मार्क क्या आएगा? 2 क्या आएगा उसमें? नेगेटिव। हम यहाँ फॉर्मेशन लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मेशन लिखने से पहले हम नाम लिख लेते हैं। नेगेटिव क्या है ये? नेगेटिव फॉर्मेशन। यहां हम नेगेटिव फॉर्मेशन लिखेंगे। ठीक है, क्या क्या होता है मैं जरूर लिखूंगा और समझाऊंगा अभी। और रोमन मार्क 3 में क्या आ गया देखो? इंटरोगेटिव फॉर्मेशन। इंटरोगेटिव फॉर्मेशन। वहां हम इंटरोगेटिव फॉर्मेशन लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे देखो? इंटरोनेगेटिव फॉर्मेशन लिखेंगे। रोमन मार्क 4 इंटरोगेटिव और नेगेटिव जोड़ देंगे। इंटरोगेटिव के साथ साथ क्या जोड़ेंगे? नेगेटिव। इंटरोनेगेटिव फॉर्मेशन। देखो हम फॉर्मेशन अभी लिखेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? एफर्मेटिव फॉर्मेशन, नेगेटिव फॉर्मेशन, इंटरोगेटिव फॉर्मेशन एंड इंटरनेगेटिव फॉर्मेशन। लेकिन फॉर्मेशन है कैसे? आइए हम फॉर्मेशन लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एफर्मेटिव फॉर्मेशन में सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? V2 यानी कि हार्ट टू। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। SUB यानी कि सब्जेक्ट। V यानी कि हार्ट का फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। V1, V2, V3, V4। यहां हम क्या यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में? हार्ट सेकंड फॉर्म। कहां? एफर्मेटिव फॉर्मेशन में। एफर्मेटिव फॉर्मेशन यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस OB, ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ठीक है, ये हो गया। अभी नेगेटिव फॉर्मेशन क्या लिखेंगे देखो? ये सब्जेक्ट प्लस अब जाकर ये हेल्पिंग वर्ब हमें जरूरत पड़ा। ये हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड प्लस क्या लिखेंगे? नॉट प्लस V1 यानी कि वर्ब 1। ये एफर्मेटिव में वर्ब किस फॉर्म में था? सेकंड फॉर्म में था। लेकिन नेगेटिव में वर्ब क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, यानी कि प्रेजेंट में चला जाएगा। अब क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ठीक उसी प्रकार हमें अभी क्या करना है? इंटरोगेटिव फॉर्मेशन लिखना है। इंटरोगेटिव करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना होता है? हेल्पिंग वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। इसलिए हमने यहां क्या लिखा? डिड लिखा। डिड के बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे? V1 यानी कि प्रेजेंट वर्ब। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे? एक्सटेंशन, क्वेश्चन मार्क। ये देखो इंटरोगेटिव फॉर्मेशन यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन है। किस फॉर्म का कर रहे हो अभी हम एक्टिव फॉर्मेशन बना रहे हैं। किस फॉर्मेशन बना रहे हैं? एक्टिव फॉर्मेशन। उसके बाद हमें पैसिव फॉर्मेशन में भी लिखना है। ठीक है, अभी देखो अभी क्या हो गया? इंटरनेगेटिव फॉर्मेशन क्या होगा देखो? डी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए क्या हो गया? एफर्मेटिव फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। नेगेटिव फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव फॉर्म का नेगेटिव फॉर्मेशन कैसा है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। V1 मतलब प्रेजेंट वर्ब। अब इंटरोगेटिव क्या है देखो? इंटरोगेटिव फॉर्मेशन यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस
V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, और भी बढ़ सकते हैं। इंटरोगेटिव फॉर्मेशन में क्या होगा देखिए, did प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ये एफर्मेटिव, नेगेटिव, interrogative and interrogative formation of past indefinite tense in active way. We have to learn in passive way also. But before that, let us, यह क्या था A, यह क्या था B, अब हम लिखेंगे C. C यानी कि एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यानी कि एक्टिव जो फॉर्मेशन लिखा, फॉर्मेशन को अप्लाई करते हुए अभी हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लिखेंगे, सबसे पहले यार देखिए, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट। देखो एक सब्जेक्ट लेते हैं, क्या लिया, आई ले लिया, ठीक है। अभी हम एक हार्ट लिखेंगे, जैसे कि देखो क्या लिया मैंने, BOUGHT, बॉट, यानी कि बाय बॉट। बाय प्रेजेंट में होता है, बॉट क्या है, V2 पास में। आई बॉट ए पेन, किसने क्या किया था, जिसने काम किया था वही सब्जेक्ट, किसने किया था, मैंने किया था। मैंने क्या किया, बॉट खरीदा, जो किया मैंने वो भाग है, खरीदा, क्या खरीदा, ए पेन, ये ऑब्जेक्ट है और एक्सटेंशन को और कहा, isn't it? I bought a pen yesterday. Yesterday. I bought a pen yesterday. कल मैंने एक पेन खरीदा था। क्या? I bought a pen yesterday. कल मैंने एक पेन खरीदा था। अभी ये देखो, नेगेटिव क्या होगा, देखो नेगेटिव में क्या था, नेगेटिव में भी सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि आई। अभी क्या लिखना चाहिए, did, फॉर्मूला से आएगा, क्या आएगा, did, did के बाद क्या आएगा फॉर्मूला में से, नॉट, ये क्या हो गया, did प्लस क्या आएगा, नॉट। अभी V1, यह क्या था, बोट, लेकिन वहां क्या होगा नेगेटिव में, बाय, BUY, बाय, यानी कि हार्ट वन। आई डिड नॉट बाय, ऑब्जेक्ट क्या है, ए पेन, ए पेन। अब यह क्या होगा, yesterday, यानी कि आई डिड नॉट बाय ए पेन yesterday, कल मैंने एक पेन नहीं खरीदा था, ठीक है। अब इंटरोगेटिव क्या होगा, देखो अब इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है उसमें, डिड, डिड, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि आई, डिड आई। अभी पार्ट वन, BUY, बाय, डिड आई बाय, ऑब्जेक्ट क्या है, ए पेन, एक्सटेंशन क्या है, एक्स्ट्रा क्या है, yesterday। ये देखो क्वेश्चन मार्क, क्या लिखा, डिड आई बाय ए पेन yesterday, क्या कल मैंने एक पेन खरीदा था। अब इंटरोगेटिव क्या होगा, देखो इंटरोगेटिव, we are learning past indefinite tense, active formation, affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence and interrogative sentence। अभी उसमें क्या आएगा, did, 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 सब्जेक्ट क्या है, I, उसके बाद हमें क्या लिखना है, नॉट। कहां से नॉट आ गया, यार देखो, did प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद V1, V1 क्या है, बाय, BUY, बाय, did I not buy a pen yesterday, yesterday, क्या मैंने कल एक पेन नहीं खरीदा था। ये उसका मीनिंग समझिए और फॉर्मूला समझिए, मीनिंग और फॉर्मूला दोनों को समझने के लिए कोशिश कीजिए और ध्यान से देखिएगा और वीडियो ऑन तक जरूर देखिएगा, तब जाकर आपको क्लियर होगा। आई बॉट ए पेन यस्टरडे, कल मैंने एक पेन खरीदा था। आई डिड नॉट बाय ए पेन यस्टरडे, कल मैंने एक पेन नहीं खरीदा था। डिड आई बाय ए पेन यस्टरडे, क्या कल मैंने एक पेन खरीदा था।
डिड आई नॉट बाय ए पेन यस्टरडे, क्या कल मैंने एक पेन नहीं खरीदा था। ये है एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरनेगेटिव सेंटेंस ऑफ एक्टिव फॉर्मेशन और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव फॉर्मेशन है ये। क्या फॉर्मेशन है? एक्टिव फॉर्मेशन है। किस सेंटेंस का? एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरनेगेटिव सेंटेंस। चलो आगे और एग्जांपल करते हैं और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल 1 हो गया। अभी हम लिखेंगे एक ही एग्जांपल पे सार टाइप का लिख रहे हैं सेंटेंस। नाउ नंबर 2। नंबर 2 हम क्या लिखेंगे? देखो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे अभी हम? ओई। ओई एक वर्ब लिखेंगे इन हाई टेट। ओई इनवाइटेड हिम। ओई इनवाइटेड हिम लास्ट वीक। LAST लास्ट वीक। WEE ये देखो वी क्या हो गया? सब्जेक्ट। इनवाइटेड V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हिम उसको ऑब्जेक्ट। लास्ट वीक ये एक्सटेंशन टाइम हो गया। वी इनवाइटेड हिम लास्ट वीक। लास्ट वीक हमने उसको इनवाइट किया था। हमने उनको लास्ट वीक इनवाइट किया था। हम उनको लास्ट वीक इनवाइट किया था। तो नेगेटिव क्या होगा? देखो वी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या है? डिड। ये जो फॉर्मूला है डिड नॉट। वी डिड नॉट ये क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। हार्ट 1 में जाएगा। अभी इनवाइटेड क्या होगा? इनवाइट। ये इनवाइटेड सेकेंड फॉर्म में था लेकिन वह क्या हो गया? इनवाइट हो गया। फर्स्ट फॉर्म में हो गया हार्ट 1। We did not invite him him last last week week। We did not invite him last week। लास्ट वीक हमने उसको इनवाइट नहीं किया था। चलो अभी इंटरोगेटिव क्या होगा? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड, क्योंकि फॉर्मूला में डिड दिया गया है। डिड वी, ये देखो डिड वी वर्ब क्या होगा? 1 इनवाइट। डिड वी इनवाइट हिम लास्ट। ये जो लास्ट वर्ड है ना वो पास्ट इंडेफिनिट का वर्ड है। जैसे कि यस्टरडे, लास्ट, एगो, रिसेंटली ये जो वर्ड होता है पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। डिड वी इनवाइट हिम लास्ट वीक। क्या लास्ट वीक हमने उसको इनवाइट किया था? क्या हम लोगों ने लास्ट वीक उनको इनवाइट किया था? और इंटरोगेटिव क्या होगा? देखो डिड वी नॉट। डिड वी नॉट इनवाइट हिम। डिड वी नॉट इनवाइट हिम लास्ट वीक। डिड वी नॉट इनवाइट हिम लास्ट वीक। क्या लास्ट वीक हमने उसको इनवाइट नहीं किया था? चलो क्या दिखाया गया है उसमें? We invited him last week। लास्ट वीक हमने उसको इनवाइट किया था। We did not invite him last week। लास्ट वीक हमने उसको इनवाइट नहीं किया था। Did we invite him last week? क्या लास्ट वीक हमने उसको इनवाइट किया था? Did we not invite him last week? क्या लास्ट वीक हमने उसको इनवाइट नहीं किया था? ये जो एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरनेगेटिव सेंटेंस ऑफ एक्टिव फॉर्मेशन और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज नोन एज सिंपल पास्ट टेंस। चलो और भी एग्जांपल करते हैं हम। ये 2 एग्जांपल हो गया। चलो एग्जांपल नंबर 3। जितना एग्जांपल करेंगे उतना ही क्लियर होगा। ये जो एक्टिव फॉर्मेशन के बाद हम पैसिव फॉर्मेशन भी सीखेंगे। अभी नंबर 3 देखो। कम टू द 3 पॉइंट। सेकेंड पर्सन से सब्जेक्ट लेता हो, जैसे कि यू सेकेंड पर्सन से सब्जेक्ट लेता हो। यू जैसे कि टीच मतलब पढ़ाना। सेकेंड फॉर्म क्या होता है टीच का? taught। you taught English। you taught English। you taught English suppose large class
ST लास्ट क्लास। लास्ट क्लास पर आपने इंग्लिश सिखाया था। यू आपने, तुमने लास्ट क्लास में, यू टॉट इंग्लिश लास्ट क्लास, आपने लास्ट क्लास पर इंग्लिश सिखाया था। आपने लास्ट क्लास पर इंग्लिश नहीं सिखाया था तो क्या होगा, देखो नेगेटिव क्या होगा, यू डिड नॉट, यू डिड नॉट, ये सब्जेक्ट, ये डिड हो गया, ये नॉट, हार्ड क्या होगा, टीच, TEACH, टीच। ये टॉट क्या हो गया, टीच, टीच यानी कि सिखाना, प्रेजेंट वर्ब, और टॉट सेकेंड फॉर्म। एफर्मेटिव में क्या होता है, सेकेंड फॉर्म होता है, इंटरोगेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोनेगेटिव में V1 होता है। यू डिड नॉट टीच इंग्लिश, यू डिड नॉट टीच इंग्लिश लास्ट क्लास। लास्ट क्लास पर आपने इंग्लिश नहीं सिखाया था। सिखाया था क्या, क्वेश्चन, तो क्या हो गया, डिड you teach English, did you teach English लास्ट क्लास, क्या लास्ट क्लास पर आपने इंग्लिश सिखाया था, क्या लास्ट क्लास पर आपने इंग्लिश सिखाया था, अब नहीं सिखाया था क्या, इंटरनेगेटिव क्या होगा, डिड you not, did you not teach, TEACH, teach English, did you not teach English last class, last क्लास। ये देखो एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव मीनर, यू टॉट इंग्लिश लास्ट क्लास, लास्ट क्लास पर आपने इंग्लिश सिखाया था। यू डिड नॉट टीच इंग्लिश लास्ट क्लास, लास्ट क्लास पर आपने इंग्लिश नहीं सिखाया था। डिड यू टीच इंग्लिश लास्ट क्लास, क्या आपने लास्ट क्लास पर इंग्लिश सिखाया था। डिड यू नॉट टीच इंग्लिश लास्ट क्लास, क्या लास्ट क्लास पर आपने इंग्लिश नहीं सिखाया था। ये चलो और आगे करते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्लास को अंत तक पूरा कीजिएगा। पूरा करने से सब कुछ समझ में आएगा। हाफ लर्निंग इज डेंजरस। अभी हम लिखेंगे, देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सी, इट, इट का पास्ट टेंस क्या है, एट, ATE, सी एट एन, सी एट ए मैंग, सी एट ए मैंगो, सी एट ए मैंगो, क्या लिखा, सी एट ए मैंगो, an hour ago, एक घंटा पहले, an hour ago, एक घंटा पहले, she ate a mango an hour ago, एक घंटा पहले उसने एक आम खाई थी। नेगेटिव क्या होगा, देखो she, क्या लिखेंगे यहाँ हम, did not, she did not, it क्या बन जाएगा, eat, फर्स्ट फॉर्म इज eat, सेकंड फॉर्म इज ate, she did not eat mango, she did not eat mango an hour ago, एक घंटा पहले उसने एक आम नहीं खाई थी क्या बोलने से क्या होगा, क्वेश्चन बोलने से क्या होगा, did she eat a mango an hour ago, क्या एक घंटा पहले उसने एक आम खाई थी, क्या नहीं खाई थी बोलने से क्या होगा, did she not eat a mango an hour
एगो। ये देखो अभी लिख दिया, अभी सुनो और समझो। सी एट ए मैंगो एन आवर एगो। 1 घंटा पहले उसने एक मैंगो खाई थी। सी डिड नॉट ईट ए मैंगो एन आवर एगो। उसने 1 घंटा पहले एक मैंगो नहीं खाई थी। डिड सी ईट ए मैंगो एन आवर एगो। क्या उसने 1 घंटा पहले एक मैंगो खाई थी? डिड सी नॉट ईट ए मैंगो एन आवर एगो। क्या उसने 1 घंटा पहले एक आम नहीं खाई थी? ये देखो, ये क्या हो गया? फोर्थ एग्जांपल ऑफ past indefinite tense. Affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence and interrogative sentence. Now let us write 5. थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर क्या होता है? दे। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर क्या है? दे। एक भाग लिखते हैं हम यहाँ। मेट, मीट, मेट, मिला था। दे मेट आस, दे मेट आस लास्ट नाइट, NIGHT नाइट। दे मेट आस लास्ट नाइट। वे लोग लास्ट नाइट हमको मिला था। वे लोग लास्ट नाइट हमको मिला था। अब यह क्या होगा? नेगेटिव क्या होगा? देखिए, दे एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है डिड। दे डिड नॉट मीट होगा। ये सेकेंड फॉर्म में क्या था? मेट था। लेकिन फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा? मेट। दे डिड नॉट मीट अस, हम लोगों को। लास्ट नाइट, LAST, लास्ट नाइट, NIGHT। ये जो लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। जैसे कि लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट क्लास, लास्ट प्रोग्राम, लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, लास्ट वीक, ऐसा कुछ भी हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। लास्ट के पीछे आ सकता है। तो नेगेटिव हो गया, तो इंटरोगेटिव क्या होगा? देखो, डिड they meet us last night? NIGHT question mark. Did they meet us last night? क्या लास्ट नाइट वे लोग हमको मिले थे? क्या नहीं मिले थे? इंटरनेगेटिव लिखेंगे अभी। Did they not, ये नॉट यह भी लगा सकते हैं, didn't हो जाएगा तो did they not meet us last night? Did they not meet us last night? They met us last night. वे लोग हमको लास्ट नाइट मिला था। They did not meet us last night. वे लोग लास्ट नाइट हमको नहीं मिला था। Did they meet us last night? क्या वे लोग लास्ट नाइट हमको मिला था? Did they not meet us last night? क्या वे लोग लास्ट नाइट हमको नहीं मिला था? ये जो affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence and interrogative sentence of past indefinite tense in एक्टिव फॉर्मेशन। एक्टिव फॉर्मेशन में एक्टिव के साथ साथ हमें क्या सीखना है? अभी पैसिव भी सीखना है हमें। चलो पैसिव हम कैसे सीखते हैं? लेट अस लर्न द पैसिव फॉर्म आल्सो। ये हम इरेज कर दिया, अभी पैसिव सीखेंगे, ठीक है। चलो ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये अभी क्या हो गया? ए हेल्पिंग वर्ब ऐसा ही रहेगा। ये बी हम इरेज कर देते हैं, सी के बदले अभी क्या आएगा? डी आएगा। उसमें क्या आएगा? डी। नाउ नंबर डी में क्या आएगा? देखिए बहुत ही सिंपल है। डी में क्या लिखेंगे अभी हम? पैसिव, PASSIV, पैसिव फॉर्मेशन। अभी क्या लिखेंगे हम? पैसिव फॉर्मेशन। पैसिव फॉर्मेशन में से क्या आएगा? एफर्मेटिव फॉर्मेशन, नेगेटिव फॉर्मेशन, इंटरोगेटिव फॉर्मेशन एंड इंटरनेगेटिव फॉर्मेशन इन पैसिव आल्सो इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक्टिव और पैसिव हमें दोनों सीखना है, क्योंकि सिर्फ एक्टिव से ना तो हम इंग्लिश बोल पाएंगे, ना ही करेक्टली इंग्लिश लिख पाएंगे, क्योंकि 70% पैसिव में बोला जाता है और पैसिव में लिखा जाता है। इसलिए हमें एक्टिव और पैसिव
दोनों सीखना है टेंस सीखने के समय। लेट अस लर्न द पैसिव फॉर्म ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। अभी आएगा उसमें हेल्प करने के लिए कौन आएगा, वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब आएगा उसमें, वाज वेयर प्लस थर्ड कहाँ लिखेंगे, थर्ड फ्रॉम प्लस ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, सब बाय प्लस सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट वहां चला जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर आएगा। एग्जाम्पल विल मेक यू क्लियर, एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर कराएगा। ये देखो ऑब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। चलो अभी हम लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर प्लस नेगेटिव है इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ, नॉट प्लस V3 ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस फाइनली क्या लिखेंगे, एक्सटेंशन फुल स्टॉप। अभी इंटरोगेटिव फॉर्मेशन ऑफ पैसिव, पैसिव फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले क्या आएगा, वाज और वेयर सबसे बिगिनिंग में आएगा, वाज वेयर प्लस वहां जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हार्ट फ्री, हार्ट फ्री मतलब पास्ट पार्टिसिपल प्लस ब्रैकेट के अंदर बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन क्वेश्चन मार्क। और इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ पैसिव फॉर्मेशन सबसे पहले क्या आएगा, वाज ऑब्लिक वेयर प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्या होगा, नॉट प्लस V3 प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन क्वेश्चन मार्क। ये देखो पैसिव फॉर्मेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पैसिव फॉर्मेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 यानी कि थर्ड फ्रॉम यानी कि पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस। ये जो बाय लिख रहे हैं ना हम लोग, सिर्फ बाय ही होगा ऐसा नहीं है, बाय इज ए प्रीपोजिशन। बाय के बदले किसी सेंटेंस पर टू आएगा, किसी सेंटेंस पर इन आएगा, किसी सेंटेंस पर विथ आएगा, किसी सेंटेंस पर विथ आएगा, किसी सेंटेंस पर एट आएगा। ऐसे ये प्रीपोजिशन सेंस होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। और जनरली क्या होता है, पैसिव फॉर्मेशन कब यूज किया जाता है, जब सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट के बिना हम पैसिव सेंटेंस लिखते हैं। अगर पैसिव फॉर्मेशन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये अलग बात है। एग्जाम के लिए एक्टिव वॉइस आए तो पैसिव वॉइस लिखेंगे, पैसिव वॉइस आएगा तो एक्टिव वॉइस लिखेंगे। लेकिन ओरिजिनली पैसिव फॉर्मेशन कब यूज किया जाता है, जब हम किसी सेंटेंस को एक्टिव में ना तो बोल सकते हैं, एक्टिव में ना तो लिख सकते हैं, उसी समय पैसिव जरूरी है। कैसे देखो, सबसे एग्जांपल नंबर, अभी ये डी था ना, अभी ये क्या हो गया, ई। एग्जांपल पैसिव एग्जांपल नंबर 1। चलो बिगिनिंग में क्या था, आई बॉट ए पेन यस्टरडे। अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ एक्टिव में क्या था, एक्टिव फॉर्मेशन के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या था, बिगिनिंग में जो मैंने सिखाया था, आई बॉट ए पेन यस्टरडे, आई बॉट ए पेन यस्टरडे। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या था, ए पेन, यहां हम लिखेंगे अभी ए पेन। ये देखो ऑब्जेक्ट हो गया ए पेन, वाज और वेयर में से क्या आएगा, वाज। अगर बहुत कलम होता, बहुत पेन होता तो यहां हम क्या लिखते, वेयर। ए पेन वाज। ये जो क्या था, बॉट था, वो वहां भी बॉट ही होगा, थर्ड फॉर्म भी बॉट ही है। ए पेन वाज बॉट बाय मी। ये ब्रैकेट के अंदर हमने क्यों लिखा मैं एक्सप्लेन करूंगा। ए पेन वाज बॉट बाय मी यस्टरडे, यस्टरडे क्या है, ए पेन वाज बॉट बाय मी यस्टरडे। एक पेन मेरे द्वारा खरीदा गया था, कल मेरे द्वारा एक पेन खरीदा गया था। ये जो बाय मी है, ये क्या है, मी, सब्जेक्ट था आई। पैसिव फॉर्मेशन तो ये वॉइस सेंस हो गया, आई
ए पेन वाज बॉट बाय मी यस्टरडे, ये क्या हो गया, वॉइस सेंस हो गया। लेकिन पैसिव फॉर्म कब चाहिए, जब हमें सब्जेक्ट मालूम ना हो। जब कभी कभी हमको सब्जेक्ट मालूम नहीं होता है, बिना सब्जेक्ट से हम एक्टिव फॉर्म नहीं लिख सकते, तो अब जाकर जैसे कि ए पेन वाज बॉट यस्टरडे, कल एक पेन खरीदा गया था। किसने खरीदा था, जब हम मेंशन नहीं करेंगे तब जाकर पैसिव फॉर्मूला यूज होता है। कैसे, ए पेन वाज बॉट यस्टरडे, कल एक पेन खरीदा गया था। बाय मी हम नहीं बोलेंगे, अगर हमको मालूम है कि मैंने खरीदा था तो डायरेक्टली हम एक्टिव में ही बोलते, आई बॉट ए पेन यस्टरडे। पैसिव में हम क्यों यूज किया, क्योंकि सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। जब सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता तो पैसिव फॉर्मूला यूज किया जाता है। चलो अभी हम नेगेटिव करेंगे, ए पेन was not, a pen was not bought, a pen was not bought yesterday, directly yesterday। अब शायद आप लोगों को समझ में आ रहा है, a pen was not bought yesterday। बाय मी अभी मैंने नहीं लिखा क्योंकि बाय मी हमको नहीं से, अगर बाय मी हमको मालूम ही होता तो हम कहाँ लिख सकते थे, एक्टिव में लिख सकते थे। A pen was bought yesterday, कल एक पेन खरीदा था। A pen was not bought yesterday, कल एक पेन नहीं खरीदा था। अभी इंटरोगेटिव क्या हुआ, was a pen bought yesterday, क्या कल एक पेन खरीदा गया था। Was a pen bought yesterday, क्या कल एक पेन खरीदा गया था। किसने खरीदा था हमको मालूम नहीं, इसलिए हम पैसिव फॉर्मूला में लिखे। जब सब्जेक्ट मालूम नहीं होता, जब करने वाला मालूम नहीं होता, जब करने वाला मेंशन नहीं होता, तब जाकर पैसिव फॉर्म यूज होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, आप जरूर समझ सकते होंगे। अभी यहाँ क्या लिखेंगे, was a pen not bought yesterday, was a pen not bought yesterday, was a pen not bought yesterday by me। अगर by me मेंशन करेंगे ये वॉइस सेंस हो जाएगा, समझ रहे हो ना। by me बोलने से क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस, एक्टिव में से पैसिव वॉइस सेंस कर दिया। नाउ वी आर नॉट लर्निंग वॉइस सेंस, वी आर लर्निंग द पैसिव फॉर्मूला, ठीक है। Was a pen not bought yesterday, क्या कल एक पेन नहीं खरीदा गया था। चलो और एग्जांपल करेंगे, ज्यादा क्लियर होगा। The more example you will write, the more clearance you will get। चलो अभी लिखेंगे हम, सेकेंड सेंटेंस में क्या लिखा था, we invite him last week। सेकेंड सेंटेंस में क्या लिखा था, एक्टिव में we invited him last week हमने उसको इनवाइट किया था। him अभी यहां हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, he was invited, ये ऑब्जेक्ट क्या है, he was आ गया, हार्ट फ्रॉम इनवाइटेड, बाय we invited him last week, we by us, जैसे कि we invited him by us, he was invited by us last week उसको इनवाइट किया गया था। किसने इनवाइट किया था, we invited him। अगर हमको मालूम है कि हमने इनवाइट किया था तो हम एक्टिव में लिख सकते। पैसिव में हमें कब लिखना चाहिए, जब हमें सब्जेक्ट मालूम ना हो। कैसे, लास्ट वीक उसको इनवाइट किया था, किसने इनवाइट किया था हमको मालूम नहीं, तब जाकर पैसिव फॉर्मूला यूज होता है। अगर हमको मालूम है कि हमने इनवाइट किया था तो डायरेक्ट हम एक्टिव में ही लिखेंगे, ठीक है। इसलिए he was invited last week उसको इनवाइट किया था, तो नेगेटिव क्या होगा, he was not invited last week उसको इनवाइट नहीं किया था। he was not invited, उसने नहीं किया था लेकिन उसको इनवाइट नहीं किया था। he was not invited last week उसको इनवाइट नहीं किया था। तो इंटरोगेटिव क्या होगा, was he invited
invited, was he invited last week, was he invited last week, क्या लास्ट वीक उसको इनवाइट किया था, was he invited last week, क्या लास्ट वीक उसको इनवाइट किया था। तो इंटरनेगेटिव क्या है, was he not, was he not invited, was he not invited last week, was he not invited last week, क्या लास्ट वीक उसको इनवाइट नहीं किया गया था। ये ध्यान से देखिए, he was invited last week, उसको लास्ट वीक इनवाइट किया था। बाय आज हम नहीं बोलेंगे, बाय आज हमको मालूम है तो हम एक्टिव में ही बोलेंगे, इतना लंबा क्यों करेंगे, ठीक है। he was not invited last week, उसको लास्ट वीक इनवाइट नहीं किया था। was he invited last week, क्या उसको लास्ट वीक इनवाइट किया था। was he not invited last week, क्या उसको लास्ट वीक इनवाइट नहीं किया था। ये एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोनेगेटिव सेंटेंस ऑफ पैसिव फॉर्मेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव फॉर्मेशन सीख रहे हैं। सो आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, आप लोग कॉपी और कलम लीजिएगा, ठीक है। और मैंने जितना भी एग्जांपल यहाँ कराया, एक्टिव में 20 एग्जांपल दे चुका हूँ, अब मैं पैसिव में 8 एग्जांपल दे चुका हूँ और 8 एग्जांपल देने वाला हूँ। सब कुछ आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा और वीडियो बार बार देखिएगा, तब जाकर क्लियर हो जाएगा। एक बार अगर शुरुआत से लेकर अंत तक ये वीडियो आप देखेंगे तो दोबारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखने की जरूरत ही नहीं होगा। चलो लेट अस राइट द थर्ड एग्जांपल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन पैसिव फॉर्मेशन। ओके, थर्ड एग्जांपल ऑफ past indefinite tense in passive formation. Number 3 example we will write now. जैसे कि यहाँ क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट लिखता हूँ इंग्लिश, इंग्लिश was taught, T-A-U-G-H-T, English was taught by you। ये क्या है, voice by you, last class, L-A-S-T, last class, C-L-A-S-S, last class। English was taught by you last week, last week तुम्हारे द्वारा, आपके द्वारा इंग्लिश सिखाया गया था। अगर हमको मालूम है कि आपने सिखाया था इंग्लिश, हम पैसिव में क्यों लिखे। अगर हमको एक्टिव में जानते हैं लिखने के लिए, हम पैसिव क्यों लिखे। इसलिए जब हम सब्जेक्ट नहीं जानते तब जाकर पैसिव लिखेंगे। यानी कि इंग्लिश वाज टॉट लास्ट क्लास, लास्ट क्लास फॉर इंग्लिश सिखाया था। तो नेगेटिव क्या होगा, देखो इंग्लिश वाज नॉट, अभी हम टॉट लास्ट क्लास, LAST, लास्ट क्लास। English was not taught last class, last class for English नहीं सिखाया था। English was not taught last class, last class for English नहीं सिखाया था। इंटरोगेटिव क्या होगा, was English taught last class, was English taught last class, क्या लास्ट क्लास फॉर इंग्लिश सिखाया था। was English taught last class, क्या लास्ट क्लास फॉर इंग्लिश सिखाया था। इंटरनेगेटिव क्या होगा, was English not taught, was English not taught last class, क्या लास्ट क्लास फॉर इंग्लिश नहीं सिखाया था। चलो हम क्लियरली समझते हैं। और इंग्लिश वाज टॉट लास्ट क्लास फॉर इंग्लिश सिखाया था। किसने सिखाया था, बाय यू, आपने सिखाया था। वो हमको मालूम नहीं, जब सब्जेक्ट मालूम नहीं होता तब जाकर पैसिव फॉर्मूला यूज होता है। इंग्लिश वाज टॉट लास्ट क्लास फॉर इंग्लिश सिखाया था। इंग्लिश वाज नॉट टॉट लास्ट क्लास फॉर इंग्लिश नहीं सिखाया था। वाज इंग्लिश टॉट लास्ट क्लास, क्या लास्ट क्लास फॉर इंग्लिश सिखाया था। Was English not taught last class, क्या लास्ट क्लास फॉर इंग्लिश नहीं सिखाया था।
तो ये है लेट अस राइट द fourth example of past indefinite tense in affirmative, negative, interrogative and interrogative sentence in passive formation. Past indefinite tense. Number 4 क्या था? Active. A mango was eat at third form क्या होगा? Eaten. A mango was eaten बाय हार। अगर बाय हार हमको मालूम ही है तो हम एक्टिव में लिख सकते थे, फिर भी मैं समझाने के लिए ये बाय हार ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं। ए मैंगो वाज ईटेन बाय हार एन आवर एगो। 1 घंटा पहले एक मैंगो खाया गया था। 1 घंटा पहले एक मैंगो खाया गया था। एक मैंगो 1 घंटा पहले खाया गया था। किसने खाया था? बाय हार, उसके द्वारा। लेकिन हमको मालूम नहीं कि उसी ने खाया था। अगर हमको मालूम है कि उसने खाया था तो हम एक्टिव में ही लिखते। तो पैसिव कब लिखना चाहिए? जब करने वाला हमको मालूम ना हो। ए मैंगो वाज ईटेन एन आवर एगो। एक मैंगो 1 घंटा पहले खाया गया था। तो नेगेटिव क्या है? ए मैंगो was not eaten an hour ago। एक मैंगो 1 घंटा पहले नहीं खाया गया था। इंटरोगेटिव क्या होगा? was a mango eaten an hour ago। was a mango eaten an hour ago। क्या एक मैंगो 1 घंटा पहले खाया गया था? और इंटरोगेटिव क्या है? was a mango not eaten an hour ago। क्या 1 घंटा पहले एक मैंगो नहीं खाया गया था? चलो, ए मैंगो was eaten an hour ago। एक मैंगो 1 घंटा पहले खाया गया था। ए मैंगो was not eaten an hour ago। 1 घंटा पहले एक मैंगो नहीं खाया गया था। was a mango eaten an hour ago। क्या 1 घंटा पहले एक मैंगो खाया गया था? was a mango not eaten an hour ago। क्या 1 घंटा पहले एक मैंगो नहीं खाया गया था? ये जो affirmative, negative, interrogative sentence of past indefinite tense in passive form। Okay, let us write the final example, यानी कि 5 example of passive formation of past indefinite tense। By that we will clear the past indefinite tense। अभी देखो ये हम लिखेंगे we क्या होगा? we were। we is not subject, we is object here। we were met by them। we were met by them। ये हम वहां मेंशन नहीं करेंगे, समझाने के लिए मैं वहां लिख रहा हूं क्योंकि फॉर्मेशन में है। we were met by them last night, last night। जो हमने एक्टिव में लिखा था उसी को हम पैसिव में भी लिख रहे हो। The same sentence we wrote in active also, the same sentence as we are writing in passive also। we were met last night। last night हमको मिला था, हम लोगों को last night मिला था। किसने मिला था? by them, वे लोग मिला था, लेकिन मालूम नहीं किसने मिला था आप लोगों को। तो नेगेटिव में क्या होगा? we were not met last night। last night हमको नहीं मिला था। we were not met last night। last night हमको नहीं मिला था। इंटरोगेटिव where we met last night। क्या last night हमको मिला था? NIGHT last night। where we met last night। क्या last night हमको मिला था? और इंटरोगेटिव क्या होगा? where we not met last night। where we not met last night। क्या last night हमको नहीं मिला था? ओके,
We were met last night. Last night हमको मिला था. We were not met last night. Last night हमको नहीं मिला था. Where we met last night, क्या last night हमको मिला था. Where we not met last night, क्या last night हमको नहीं मिला था. ठीक उसी प्रकार से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है. पास्ट इंडेफिनिट का एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है डिड. ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का active formation and passive formation we have learned here. Active, there are four formation: affirmative, negative, interrogative and interrogative. और passive में भी क्या है, फोर है: affirmative, negative, interrogative and interrogative. In active four formation, in passive four formation, I have taught you. I am trying to teach you very clearly in a very simple method. So I want you watch the video again and again so that you be clear the past indefinite tense, and you share this video to your friend also so that they get the great opportunity to learn it. So see you on next topic. Till then, bye bye. Thank you very much.